नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल जीके ट्रिक पे। आज के वीडियो में हम HP टेट और TGT मेडिकल का जो है सिलेबस वो करने जा रहे हैं। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्या आपको पढ़ना है, व्हाट टू रीड, और कैसे आपको पढ़ना है, हाउ टू रीड। तो मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा। मेरा नाम है शुभम शर्मा और मैं लेकर आ रहा हूँ आपके लिए ये नई लेक्चर वीडियोज़। आज जो है हम HP टेट TGT मेडिकल का सिलेबस करेंगे। कल का जो वीडियो होगा उसमें हम HP टेट TGT नॉन मेडिकल का सिलेबस करेंगे, और परसों का जो वीडियो होगा उसमें हम HP टेट TGT आर्ट्स का जो है सिलेबस करने जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को जो है अंत तक देखिएगा, क्योंकि आपके जो लेवल की जो वीडियो है यहाँ पर ये बनेगी और अच्छी वीडियो बनेगी, और आपको यहाँ पे सटीक जानकारी दी जाएगी। और ठीक है, तो जितने भी लेक्चर्स हैं मेरे वो यहाँ पे आपको ऊपर आई बटन दिख रहा होगा ऐसे ऐसे करके। ठीक है, तो आप वहाँ पर सजेस्टेड में मेरे लेक्चर्स देख सकते हो, उस पर क्लिक करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अभी हम बात करते हैं पहले तो जो हमने कोर्स बनाया है। सबसे पहले तो जीके ट्रिक ऐप को जो है आप डाउनलोड कीजिए। इस ऐप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर हमने अभी एक कोर्स बनाया है साइकोलॉजी का, जिसमें मेरे कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिलेंगे। 13 रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, वीडियो लेक्चर्स, और नोट्स मिलेंगे। मेरे हैंड रिटन नोट्स है खुद के, और PDF फॉर्मेट में वो नोट्स मिलेंगे आपको। और इस ऐप पर आपको कुछ जो ऑफलाइन वीडियोस मिलेंगी, जो हमारी YouTube की ऑफलाइन वीडियोस हैं। और यहाँ पर जो चैट सेक्शन होगा वहाँ पर हम काफ़ी सारे जो डाउट्स हैं वो सॉल्व करेंगे। तो आप इसको डाउनलोड कीजिए सबसे पहले। तो ये जो कोर्स है आपका, वो आपका 200 रुपीज़ का कोर्स है अभी। तो चाइल्ड साइकोलॉजी की अगर बुक लेते हो तो आपको कम से कम वो 300 से 400 की बुक पड़ती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल रहे हैं प्लस नोट्स मिल रहे हैं। तो आपको 200 रुपीज़ में ये नोट्स वगैरह मिल रहे हैं और रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल रहे हैं, जो कि बाज़ार में आपको नोट्स नहीं मिलते हैं, और मिलते भी हैं तो 400 से 500 रुपये के बीच में मिलते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे 200 रुपीज़ का ये नोट्स किया है चाइल्ड साइकोलॉजी का। तो अगर अभी आप जैसे ईयर एंड चला हुआ है, तो अगर आप अभी जो है कोर्स खरीदते हैं 200 रुपये का ये हमारा, तो 100 रुपये से अगर अब आप परचेज़ करते हैं हमारी ऐप से, तो आपको लीफ की तरफ से 500 रुपीज़ का जो है डिस्काउंट मिलेगा, ऑफ मिलेगा। लीफ जो है जो ईयरफोन्स, जो हाई फाई जो ईयरफोन्स होते हैं, वायरलेस ईयरफोन्स होते हैं, उसकी कंपनी है। तो अगर आप उनकी जो ऐप से जो है ईयरफोन्स वगैरह खरीदते हैं, तो आपको वहाँ पे 500 रुपीज़ का ऑफ मिलेगा। वो तभी मिलेगा जब आप हमारा कोर्स परचेज़ करेंगे। वहाँ पर आपको कोर्स को परचेज़ करने के बाद वाउचर्स मिलेंगे, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमारा कोर्स जो है 500 रुपीज़ से अबव होता है, तो जोमेटो, लीफ और आपका ये जो सोल्ड स्कोर जो है, इसकी तरफ से आपको ऑफर्स भी दिए जा रहे हैं। तो जल्दी से इस ऐप को डाउनलोड कीजिए, साइकोलॉजी का कोर्स खरीदिए। बुक्स लेने की आपको ज़रूरत नहीं है इसके लिए, HP टेट के लिए, क्योंकि जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक रहेंगे। नोट्स भी आपको इसमें मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। तो इसको लीजिएगा और अच्छे से तैयारी कीजिएगा, क्योंकि 30 मार्क्स के जो है क्वेश्चन आने हैं यहाँ पे साइकोलॉजी के। तो HP टेट की बात कर रहा हूँ मैं, और जो HP TGT में 10 मार्क्स का आना ही आना है। तो दोनों आप खरीद सकते हैं। आपका CTET का एग्ज़ाम है तो आप उसके लिए भी खरीद सकते हैं। ठीक है, बाकी आपको जो MCQ फॉर्मेट में क्वेश्चन होते हैं वो तो आपको YouTube पे मिल ही जाते हैं, हमारे चैनल पे मिल ही जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा सिलेबस। तो हमारा जो सिलेबस है आज, वो HP टेट मेडिकल का हम सिलेबस करवाएंगे आपको आज HP TGT का भी। तो दोनों का सिलेबस सेम ही रहता है, बस थोड़ा सा हायर लेवल आपको जाना पड़ता है। HP टेट में अभी आपको सिर्फ NCERT पढ़नी है, और HP TGT के लिए NCERT के साथ साथ आपको कोई स्टैंडर्ड बुक उठानी है, जो आप +2 में +1 में पढ़ते हैं। तो देखिए, बायोलॉजी में आपको वही जो सिलेबस है वो आपको मेन जो सिलेबस आना चाहिए। जैसे आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी आपको ज़्यादा पढ़नी है। क्या पढ़नी है? ह्यूमन फिजियोलॉजी। जो बायोलॉजी के जो क्लास +1 की जो लास्ट यूनिट है ह्यूमन फिजियोलॉजी, उसमें 5 से 6 चैप्टर है डाइजेशन से रिलेटेड, और हार्मोन से रिलेटेड, किडनी से रिलेटेड, एक्सक्रीशन से रिलेटेड। तो उनको जो है थॉरोली आपने अच्छे से पढ़ना है, बिल्कुल डीपली आपने अच्छे से पढ़ना है। ठीक है,
प्लांट फिजियोलॉजी में आपको सारे के सारे जितने भी प्लांट की साइकिल हैं, केल्विन साइकिल होगी, क्रैब साइकिल होगी, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस होगी, ये सारे के सारे साइकिल्स आपको पढ़नी है। मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स वगैरह उसके पढ़ने हैं, हार्मोन्स पढ़ने हैं प्लांट्स के, ये सब आपको पढ़ना है वहाँ पे, ठीक है। 2 हमने यूनिट्स कवर अप कर दी। बायोमोलिक्यूल्स में आपकी मैक्सिमम जो है, जैसे ग्लूकोज आ गया, फ्रक्टोज आ गई, ठीक है, सुक्रोज आ गई, गैलेक्टोज आ गई, साथ ही साथ जितनी भी ऑर्गेनेलीज होती है, सेल ऑर्गेनेल, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी और आपकी राइबोसोम्स, ठीक है, एमिनो एसिड्स वगैरह, न्यूक्लियोटाइड्स वगैरह, डीएनए, आरएनए, सब इसमें आपको ये पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और ये काफ़ी ज़्यादा प्रोपोर्शन बनाते हैं हमारे एचपी टेट और टीजीटी मेडिकल में, ठीक है। अब माइटोसिस मियोसिस का टॉपिक भी आता है इसमें, एक माइटोसिस मियोसिस का टॉपिक, वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए बहुत ज़्यादा, जिसमें पैचिटिन, डाइप्लोटिन, लैप्टोटिन स्टेज वगैरह ज़्यादा पूछते हैं, तो वो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए, वो भी आप पढ़िएगा अच्छे से इसमें, ठीक है। अब 5 किंगडम सिस्टम, ये तो आपकी फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट आपको कंप्लीट करनी है। क्लास +1 की जो है फर्स्ट यूनिट जो है कंप्लीट करनी है। क्लास +1 की जो की पूरी एनसीईआरटी की बुक है, वो आपको पूरी की पूरी कवर अप करनी है, बिल्कुल बिल्कुल डीप लेवल से। 5 किंगडम सिस्टम में आपके मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी, एनिमलिया, ये सब आते हैं। तो सारे के सारे जो किंगडम सिस्टम है, लिविंग वर्ल्ड आ जाता है इसमें, वो आपको बिल्कुल 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 पढ़ना है। आरएचआर वीट्रेकर का जो सिस्टम आता है, जितनी भी टेक्सोनोमिक कैटेगरीज आती है, और जितने भी जो संस्थाएं हैं बड़ी बड़ी एनवायरनमेंट से रिलेटेड, जो लिविंग वर्ल्ड में आपको दी गई हैं, चाहे बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड IUCN होगी, और रेड डाटा बुक वगैरह होगी, यूनिसेफ होगी, या फिर यूनेस्को होगी, इन तरह की साइट्स जो है आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। 5 किंगडम सिस्टम हो गया। मोर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, जैसे हम फ्लावरिंग प्लांट्स में फ्लावर की मोर्फोलॉजी पढ़ते हैं, ई ब्रैक्टिएट, पेडिसिलेट, ई ब्रैक्टुलेट, कंपैनुलेट, इस तरह से। तो ये आपको मोर्फोलॉजी ऑफ एनाटॉमी जो है आपकी जो क्लास +1 की जो सेकेंड यूनिट है, वो कंप्लीट स्टडी करनी है। उसमें आपको एनिमल्स की जो है, जैसे कॉकरोच की होगी, अर्थवॉर्म की होगी, फ्रॉग की होगी, इसमें एनाटॉमी आपको पूछी जाती है, उसके करैक्टर्स पूछे जाते हैं, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। तो ये जो बायोलॉजी का पोर्शन है ना, वो मैक्सिमम ये जो पोर्शन है ना, मैक्सिमम ये जो पोर्शन है यहाँ से बनता है। अगर मान लो 90 क्वेश्चंस हैं, तो यहाँ से कम 60 to 70 क्वेश्चंस आपको प्रोपोर्शन में दिखाई देंगे। तो ये जो पोर्शन है वो आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर आती है जेनेटिक्स की बात। जेनेटिक्स में तो वैसे छोटी सी यूनिट है, थोड़ा टाइम लेती है ये पढ़ने को, और समझने को भी टाइम लेती है, ठीक है। जितने भी मेंडल के लॉज हैं, उनकी रेशोज़ आपको याद करनी है, ठीक है। जैसे आपके 3:1 होती है, किसी में 9:3:3:1 होती है, और जैसे हीमोफीलिया वगैरह डिजीज़ होती है, लाइनफेल्टर डिजीज़ होती है, डाउन सिंड्रोम डिजीज़ होती है। तो उनसे रिलेटेड डिजीज़ आपको यहाँ पे करनी है, जेनेटिक्स से रिलेटेड डिजीज़ आपको याद करनी है। साथ साथ जो इवोल्यूशन की जो थ्योरीज़ हैं, वो किसके द्वारा दी गई है, वो आपको यहाँ पे याद करनी है, ठीक है। एनवायरमेंटल स्टडीज़ ये काफ़ी जो है वाइड टॉपिक नहीं है, ये 2 या 3 दिन लेता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसको एक बार जो है मैं ये बोलूँगा कि आप इसको, जो बायोलॉजी का 333 होता है, बायोलॉजी का 333 क्लास +2 का, तो वो वहाँ से कवर अप कीजिएगा। बाकी इसके लिए जाने की ज़रूरत नहीं है इतना ज़्यादा, क्योंकि 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इतने इससे ज़्यादा नहीं आते हैं। बट समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से पड़ जाते हैं। तो ऐसे में मैं आपको यही बोलूँगा कि आप बायोलॉजी का 333 फॉलो करें। अगर एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो वो भी अच्छी बात है, ठीक है। अब यहाँ पे डिजीज़ एंड डेफिशिएंसीज ऑफ विटामिन्स, ये यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रोपोर्शन बनाता है। यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन आपके आने से आते ही आते हैं, जनरल नॉलेज में भी आते हैं, ठीक है। विटामिन्स की डेफिशिएंसी, जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी डेफिशिएंसीज, जो डिजीज़ होती है, चाहे बैक्टीरियल डिजीज़ हो, चाहे वो वायरल डिजीज़ हो, चाहे वो प्रोटोजोआन डिजीज़ हो, ठीक है। तो इन तरह की जो डिजीज़ है वो आपको पूछी जाती है, इन तरह की डेफिशिएंसीज विटामिन्स की वजह से आपको पूछी जाती हैं। तो ये आपको
पढ़ना ज़रूरी है। तो साथ ही साथ जो मेरे जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे इस तरह के आई बटन में। तो आपने क्या करना है, एक एक करके उसको डाउनलोड करना है और रेगुलर आपने वो देखने हैं। क्या करना है, रेगुलर आपने वो देखने हैं कि कहाँ से क्या क्वेश्चन आ रहा है, कैसा क्वेश्चन आ रहा है। और मैंने प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के कुछ क्वेश्चन भी डाले हैं, ठीक है। और अभी भी हम जो है प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स के कुछ क्वेश्चन पेपर जो है सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो लेक्चर्स जितने भी हैं मेरे, वो सारे के सारे आप डाउनलोड कर लो अच्छे से, उसको देखो, उसको शेयर कर दो आगे कि आपके जो कोलीग्स हैं या फ्रेंड्स हैं उनके पास भी वो लेक्चर्स पहुँचे। ज़रूरी नहीं है कि ये टीजीटी मेडिकल, टेट मेडिकल के लिए है, लेकिन ये सभी के लिए है, नीट के लिए भी है, क्योंकि उसी पर्पज़ से ये क्वेश्चन जो है मैंने बनाए हुए हैं। ये सारे के सारे आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्या है। आपको पता है कि भली भांति कि किस तरह के एग्ज़ाम्स में आजकल जो है एडवांस लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो है सारा का सारा मैंने एडवांस लेवल का बनाया हुआ है। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में आपको मैक्सिमम सबसे पहले तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस के बीच में जो डिफरेंस है वो पता होना चाहिए, ठीक है। सॉलिड का क्या करैक्टर्स है, लिक्विड का क्या करैक्टर्स है और गैसेस का क्या करैक्टर्स है, ठीक है, ये पता होना चाहिए। सरफेस केमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है फॉर आपके जो HP टेट के मुताबिक भी और HP TGT कमीशन के मुताबिक भी। तो सरफेस केमिस्ट्री आप इसको छोड़िएगा बिल्कुल भी मत, ठीक है। क्वांटम नंबर्स ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब क्वांटम नंबर्स में भी ऐसा होता है कि जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ ली कहीं, ठीक है, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ पूछ ली, इस तरह से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे आपको ये क्वांटम नंबर्स वगैरह छोड़ने नहीं हैं। सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, कुछ बेसिक कंसेप्ट्स होते हैं जैसे लॉ आ जाते हैं, ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाती है, फंडामेंटल यूनिट्स आ जाती है या फिर डिराइव्ड यूनिट्स आ जाती है। इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चंस उसमें आ जाते हैं, ठीक है। अब लॉज की बात करें, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस, गे-लुसाक्स लॉ, इस तरह के क्वेश्चन जो है वहाँ पे पूछे जाते हैं। मोल, ग्राम मोलर, ग्राम मोलिकुलर मास, ठीक है। तो ये आपको सारा का सारा जो है करना है। तो केमिस्ट्री की जो फर्स्ट यूनिट है क्लास +1 की, वो आपको कंप्लीट करनी है। जो कंप्लीट करनी है आपकी क्लास +1 की फर्स्ट यूनिट जो है वो आपको कंप्लीट करनी है, ठीक है। अब जैसे हाइड्रोजन चैप्टर आता है, 7th +1 क्लास का 7th या 8th चैप्टर में से ये चैप्टर है। रिडॉक्स रिएक्शन इसके साथ कीजिएगा, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन चैप्टर आपको कंप्लीट पढ़ना है। साथ ही साथ जो आपका रिडॉक्स रिएक्शन है वाला चैप्टर है वो भी आपको कंप्लीट करना है। ये आपको काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वहाँ से आपको एक तो हाइड्रोजन से आपको वाटर के जो करैक्टरिस्टिक्स हैं, D2O के करैक्टरिस्टिक्स हैं वो पता लगेंगे, और दूसरा रिडॉक्स रिएक्शन में आपको ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह और ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, ठीक है, ये आपको पता लगता है। साथ ही साथ एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स के कुछ करैक्टर्स आपको पढ़ने हैं, ठीक है। एसिडिटी क्या होती है, बेसिसिटी क्या होती है, ठीक है। इस तरह से जो है आपको पढ़ना है। क्लास +1 का ही चैप्टर है, 7th या 8th चैप्टर में से ये, ठीक है, आपको ये देखना है। और लुईस एसिड, लुईस बेस, ब्रोंस्टेड एसिड, ब्रोंस्टेड बेस, अरहेनियस एसिड जो कंसेप्ट होते हैं उस तरह के कंसेप्ट आपको पढ़ने हैं। साथ ही साथ कंजुगेट एसिड, कंजुगेट बेस आपको निकालना आना चाहिए, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ये क्लास +2 का चैप्टर है, क्लास +2 का 9th चैप्टर है ये आपको कंप्लीट करना है। एक चैप्टर आपको मैं क्लास +2 का बोलता हूँ कि फर्स्ट जो चैप्टर है वो आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। क्लास जिसमें क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, आपको अमorphous सॉलिड्स आपको इस तरह से पूछे जाते हैं। मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स के आपको जो जनरल क्वेश्चंस होते हैं जो आपको जनरल साइंस की बुक में मिलेंगे। तो मैं आपको पहले यही बोलूँगा कि पहले आप जनरल साइंस की जो है बुक एक बार देखिएगा, उनमें जो अच्छे से जो क्वेश्चंस आते हैं वो आप उसको देखिएगा, थॉरोली देखिएगा।
पीरियोडिक टेबल, एस ब्लॉक, ठीक है, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। कौन सा एस ब्लॉक के जो है अल्कली मेटल्स में आता है, कौन सा अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में आता है, कौन सा मेटल है, कौन सा नॉन मेटल है, कौन सा पी ब्लॉक में आता है, ठीक है। और ये भी पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा एलिमेंट है वो पी ब्लॉक में आ रहा है, ठीक है, या इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी। तो एस ब्लॉक से रिलेटेड और पी ब्लॉक से रिलेटेड, डी ब्लॉक से रिलेटेड, पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड आपको क्वेश्चन जो है करना है। ये क्लास +1 का 4th या 3rd चैप्टर में से है एक, ठीक है। तो वो चैप्टर जो है वो कंप्लीट पढ़ लेना है आपको। साथ ही साथ क्लास +2 के लास्ट के 3 चैप्टर, जिसमें बायोमोलिक्यूल्स आएगा, पॉलीमर्स आएंगे और ड्रग्स आएंगे। क्या आएंगे? ड्रग्स आएंगे। बायोमोलिक्यूल्स में ग्लूकोज वगैरह इस तरह से आपको कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, मोनोसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी, लिवोरोटेटरी, ठीक है। आपको पॉलीमर्स जैसे पॉलीथीन वगैरह कैसे बनता है, ऑर्लोन कैसे बनता है, डाइक्रोन कैसे बनता है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कंडेंसेशन पॉलीमर्स क्या होते हैं, एडिशन पॉलीमर्स क्या होते हैं, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ड्रग्स हो गए, ट्रैंक्विलाइजर्स क्या होते हैं, एंटीबायोटिक क्या होती है, एंटीसेप्टिक क्या होती है, एनाल्जेसिक क्या होते हैं, इस तरह से क्वेश्चन जो है आपको पूछे जाते हैं। ड्रग्स के नेम पूछे जाते हैं कि कौन सी ड्रग्स किसके लिए यूज़ होती है, कौन सी किसके लिए यूज़ होती है। तो ये क्वेश्चंस आपको ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो ये करना मत भूलिएगा। ये जो 3 चैप्टर हैं कम से कम समझ लीजिए कि HP टेट वगैरह में तो ज़्यादा 10 क्वेश्चन आएंगे कम से कम, लेकिन जो आपका HPTST क्वेश्चन पेपर भी होता है उसमें भी 5 से 6 क्वेश्चन इसके आने के चांसेस होते हैं। शेप्स एंड हाइब्रिडाइजेशन, शेप पूछी जाती है, जैसे पिरामिडल शेप होगी किसी की टेट्राहेड्रल शेप होगी, किसकी ऑक्टाहेड्रल शेप होगी, ठीक है, किसी की बाय पिरामिडल होगी। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। एंगल उसके पूछे जाते हैं, वाटर का एंगल क्या है, 104.5 डिग्री, ठीक है, आपका बेंट शेप है उसकी, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, D2 sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ये आपको मैक्सिमम जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला चैप्टर है वहाँ भी पूछी जाती है कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, ठीक है। तो जितनी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, सबसे पहले तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को छोड़िएगा मत, क्योंकि काफ़ी बेसिक लेवल जो है वहाँ से आपको क्वेश्चन आ सकता है। नेमिंग वगैरह आ सकती है, रिएक्शंस आ जा सकती है, रिएक्शंस आ जाती है, और सबसे बड़ी बात जो टेस्ट होते हैं उनसे रिलेटेड, जैसे फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, ल्यूकास टेस्ट, लिंडलार टेस्ट, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं वहाँ से, तो ये देखना मत भूलेगा। तो मेरा जितना भी केमिस्ट्री का जो लेक्चर है वो आपको आई बटन में ऊपर मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा उसको अच्छे से। आगे चलते हैं हम HP टेट का जो TGT मेडिकल का सिलेबस है, साइकोलॉजी का, जनरल नॉलेज का। तो साइकोलॉजी तो मैंने आपको बता दी है कि GK ट्रिक, सबसे पहले ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर आपको पूरा का पूरा साइकोलॉजी का जो रिकॉर्डेड लेक्चर है वो आपको मिलेगा। अच्छे से उसको तैयार कीजिए, और वहाँ पर आपको नोट्स भी मिलेंगे, जिसके कारण आपको बुक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बुक लेंगे तो आपको 300 से 400 रुपये की पड़ेगी। यहाँ पर आपको नोट्स के साथ साथ 13 वीडियो लेक्चर्स भी मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी आपको पढ़नी है, थ्योरीज पढ़नी है, कोहलबर्ग की, पियाजे की और रूसो वगैरह की, और थॉम्स जो भी आपके आते हैं, बीने वगैरह, स्टरमन वगैरह, IQ लेवल वगैरह, ठीक है, डिफेक्ट्स पढ़ने हैं, एलेक्सिया, डिसलेक्सिया, इस तरह से क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें करनी है। इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा वगैरह क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। राइट टू एजुकेशन पॉलिसी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेशनल करिकुलम फ्रेम NCF के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे जितने भी मेरे GK ट्रिक ऐप पे रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं आप वो देख लीजिएगा अच्छे से एक बार, और आपके लिए ही मैंने ये बनाया है। तो 200 रुपीज़ में है, तो आप प्लीज़ इसको डाउनलोड कीजिए। हिंदी मीडियम में है ये बता दो कि हिंदी मीडियम में है, तो हिंदी मीडियम वाले जो है उसको परचेज़ कीजिएगा, इंग्लिश मीडियम वाले नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको पता लग जाएगा। तो ये आपका जनरल नॉलेज का है, ये TGT मेडिकल वालों के लिए, ज़्यादा डीप में नहीं जाना है इसके लिए, बस जो आप पढ़ते हो लूसेंट की बुक वो आपको फॉलो करनी है। साथ साथ जो हिमाचल प्रदेश का इतिहास है वो पढ़ना है, भूगोल पढ़ना है उसका, जैसे लेक्स वगैरह, पहाड़ियाँ वगैरह, दर्रे वगैरह,
और आर्थिक स्थिति, जैसे हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति क्या है, कौन सा जो इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, कौन सा जो है कार्यालय कहाँ पर है, कौन सा हॉस्पिटल कहाँ पर है, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आपको ज़्यादा आती है। इकोनॉमिक सर्वे से एक आधा 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे इस बार भी आए थे काफ़ी, बट ये आपको कर लेना है। वैसे जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं यूट्यूब पे इकोनॉमिक सर्वे के, वही देखने हैं, लेने की ज़रूरत नहीं है, आप ले सकते हैं, आप अच्छी बात है। तो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी में आपको जैसे मगध साम्राज्य हो गया, सिंधु घाटी सभ्यता हो गई, पुरातात्विक भारत हो गया, गुप्त काल हो गया, मुगल से साम्राज्य हो गया, रिवॉल्ट हो गए, ठीक है, विद्रोह वगैरह, 1857 की क्रांति, या फिर गवर्नर जनरल, आपको ये पढ़ने हैं। पॉलिटिकल साइंस में इंट्रोडक्शन और आर्टिकल्स जितने भी है, इसमें आर्टिकल्स में क्या होगा कि राष्ट्रपति, फंडामेंटल राइट्स, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोकसभा, राज्यसभा, प्रधानमंत्री, ठीक है, लैंग्वेजेस, ये सब आ जाती है। तो आर्टिकल्स आपको पूरे के पूरे पढ़ने हैं, अच्छे से पढ़ने हैं। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी भी आ जाती है। तो मैक्सिमम तो आपको यही करना है कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन इसका पढ़िएगा पॉलिटिकल साइंस में, ठीक है। इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ना है, देखिए इकोनॉमिक्स में बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। बड़ी बड़ी जो संस्थाएं जो लोन देती है इंडिया को, वर्ल्ड बैंक हो गई, या फिर आपकी IMF होगी, ठीक है। और आपकी जो भी जैसे जैसे नॉर्मल सी बात है कि करंट अफेयर्स में जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं कि इस बैंक ने कितना लोन दिया है, इस बैंक का एम्बेसडर कौन है, इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और करंट अफेयर्स को आपने जीके में ज़्यादा लेकर चलना है। टैक्सेस वगैरह कि सेल्स टैक्स क्या होता है, GST क्या होता है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, फिस्कल पॉलिसी के क्वेश्चन आ जाते हैं, इस तरह से आपको इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्कीम्स वगैरह होती है, प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री आरोग्य योजना, ठीक है, आयुष्मान भारत योजना और मेक इन इंडिया, और इस तरह से जो हिमाचल रिलेटेड स्कीम्स भी हैं वो भी आपको यहाँ पर पूछी जाती हैं। तो इसको देखिएगा अच्छे से, क्योंकि यहाँ पे ये पोर्शन जो है इकोनॉमिक्स जो है आजकल काफ़ी ज़्यादा बनाया जा रहा है HPSC द्वारा। तो ज्योग्राफी में आपको प्लैनेट्स के बारे में पढ़ना है, ग्रासलैंड, कैपिटल्स, ओशियंस, डेजर्ट्स, ट्रेंचेस, ठीक है। और किस देश को क्या बोला जाता है, ठीक है, किस देश की संसद कैसी है, इस तरह से आपको क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं, ठीक है। मतलब ज्योग्राफी में नहीं, मतलब ओवरऑल मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे कैसे आपको क्वेश्चंस करने हैं, और कौन सा देश कौन से जो है प्रायद्वीप में है, महाद्वीप में है, ये इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जनरल नॉलेज के साथ साथ आपको करंट अफेयर्स भी आपको फॉलो करना पड़ेगा। जो आपका ये HPTGT का ही सिलेबस है ओनली, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी वहीं आती है। तो इंग्लिश में आपको साइनोनियम्स, एंटोनियम, स्पेलिंग्स, आर्टिकल्स, प्रीपोजिशंस, आइडियम्स, फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करने हैं। और हिंदी में आपको इंट्रोडक्शन करना है सबसे पहले तो कि किस भाषा परिवार से है, उच्चारण स्थान करने हैं, समास करना है, मुहावरे करने हैं, संधि करनी है, पर्यायवाची शब्द करने हैं, विलोम शब्द करने हैं, उपसर्ग करने हैं, प्रत्यय करने हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण वो करनी है आपको। तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा प्रोपोर्शन बनाते हैं, ये 10 मार्क्स के कम से कम ये तो आएंगे ही आएंगे। तो यहाँ पे आपके मार्क्स जो है कम से कम 8 से 9 मार्क्स तभी बनेंगे जब आप इसको पढ़ेंगे। और इसको जब तभी पढ़ना है जब आपका जो है पेपर से 1 महीना पहले, ठीक है, पेपर से 1 महीना पहले ही उसको पढ़ना है। और एक तरीका, जैसे मतलब आप इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो वहाँ पे भी आपको ये मतलब फॉलो काम आ सकता है, ठीक है। वहाँ उधर से ही पढ़ सकते हो। लुसेंट JK किसके लिए किताब ले सकते हैं आप, लुसेंट इंग्लिश हिंदी की, ठीक है। और अभी रीजनिंग के क्वेश्चन जो है आपको प्रीवियस ईयर के जितने भी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन हुए हैं वो आपको फॉलो करने हैं। इसके लिए कोई किताब लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। रीजनिंग के क्वेश्चन 5 आते हैं, और 5 में से काफ़ी हद तक जो है अगर थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करेंगे तो काफ़ी हद तक जो है आपकी यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाते हैं। तो रीजनिंग में आपको एज रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं, डिस्टेंस रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं, ट्रेन रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं, इस तरह से क्वेश्चन करने हैं। ऑड नंबर, इवन नंबर्स वगैरह में काफ़ी जो है कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को, तो ऐसे में वो क्वेश्चन जो है ज़्यादा करने जहाँ पे कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन होते हैं। तो रीजनिंग वगैरह वो आपको करनी है। तो ये था हमारा जो TGT मेडिकल और टेट मेडिकल का सिलेबस। तो ये टेट मेडिकल में इंग्लिश हिंदी नहीं आती है तो आपको उसको देखना नहीं है,
ठीक है। तो यहाँ पे हमारा चाइल्ड साइकोलॉजी का कोर्स है जीके ट्रिक ऐप पर। जीके ट्रिक ऐप को जो है डाउनलोड कीजिए। इस ऐप का जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स है मेरे वहाँ पे, ठीक है, 13 रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्लस नोट्स हैं, ठीक है। नोट्स हैं और हैंड रिटन नोट्स हैं और हिंदी में है। किस भाषा में है? हिंदी में है। कोई पूछ रहा था कि कौन सी भाषा में है? हिंदी में है, ठीक है। तो आप डाउनलोड कीजिए। अगर आप परचेज़ करते हो 200 रुपीज़ का है, तो अगर आप परचेज़ करते हो 100 रुपीज़ से ऊपर जो है मेरा कोर्स पे आपको एक वाउचर मिलेगा वोबल लीफ की तरफ से, जो कि एक एप्लीकेशन है ईयरफोन्स कंपनी की। तो अगर आप उनकी कंपनी से ईयरफोन्स ख़रीदते हो तो आपको वहाँ पे 500 रुपीज़ का फ्लैट ऑफ मिलेगा। वो तभी मिलेगा जब आप मेरा साइकोलॉजी का कोर्स पहले ख़रीदोगे। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलूँगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।